जहां हर कदम जानलेवा, हर सांस भारी, वहीं शुरू होती है हौसले की सबसे कठिन दौड़। यह सिर्फ मैराथन नहीं, यह है भारतीय सेना की फौलादी ताकत का प्रदर्शन। 15,000 फीट की ऊंचाई से 77 किलोमीटर तक की अल्ट्रा मैराथन, और दौड़ने वाले कौन? भारतीय सेना के जांबाज और देश भर से आए धावक। इतना ही नहीं, पहली बार किसी मैराथन में नजर आएगी कमांडो टुकड़ी पूरे हथियारों और पिट्ठू के साथ। ये नजारा आपको जोश से भर देगा। हिमालय की चोटियों पर यह दौड़ सिर्फ खेल नहीं है, यह है हौसले, जुनून और देशभक्ति की दौड़। 15,000 फीट ऊंचाई से हिमालय की गोद में इतिहास रचा गया। सूर्य स्पीति चैलेंज 2025, जहां धड़कनों की रफ्तार ने आसमान को छू लिया। 4 कठिन कैटेगरी और एक ही लक्ष्य कि हौसले की हद को पार करना है। 77 किलोमीटर का कुंजुमला काजा कमांडो रन, 42 किलोमीटर का फुल मैराथन, 21 किलोमीटर का बॉर्डर डैश और 10 किलोमीटर की हाईलैंड स्प्रिंट, जहां 1500 धावकों ने दिल और दिमाग दोनों से बाजी मारी। सर, मेरा नाम हेतराम, मैं डोगरा स्कॉट से हूँ। मैंने जो 77 अल्ट्रा मैराथन फर्स्ट बार दौड़ा। इससे पहले मैं 42 किलोमीटर करता हूँ। मैं 2016 से 2019 तक आर्मी टीम हैदराबाद में रहा। फिर 2019 से 23 तक किया मैंने अपने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में। फिर 2021 और 22 में मैं इंटरनेशनल बांग्लादेश ढाका में खेला। फिर जो पिछले साल मैं 42 में यहाँ पे फर्स्ट था। इस बार देखा मैंने एक बार 70 अल्ट्रा मैराथन देख के देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर फर्स्ट बार था मेरा 77। मतलब 77 का रूट मतलब टफ था और मतलब कच्चा बहुत ज़्यादा था। पाँव ऐसे मतलब लेफ्ट राइट वो हो रहा था, मतलब वो बहुत मतलब वो था। फिर गर्मी भी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब काफ़ी मतलब हार्ड रूट लगा आपको? मेरा लगा सर 6 घंटा 22 मिनट लगा सर। मतलब काफ़ी हार्ड रूट था और मैंने 6 घंटा 22 मिनट में क्लोज हो गया। अब क्या अगला टारगेट क्या है? क्योंकि जिस ऑल्टीट्यूड पर आप पहुंचे थे, अब इससे ज़्यादा जो है ऑल्टीट्यूड हमारे ही देश में मौजूद है, तो क्या वहाँ पर भी फौज का नाम रोशन करने का प्लान है क्या? हाँ सर, अभी देखते हैं। जैसे नेक्स्ट जो मेरे सीओ साहब है, सीओ साहब जहाँ भेजेंगे तो वहाँ मैं पक्का मैं मेरे साथ जो अपने लड़के हैं डोगरा स्कॉट के जो टीम है मेरा क्रॉस कंट्री वाले, उनको लेके जाऊंगा मैं। जहाँ जैसे मेरे सीओ साहब जहाँ भेजते हैं मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा सर। नमस्कार, मेरा नाम तंजिन डोलमा है और मैं स्पीति से बिलोंग करती हूँ। और मैंने परसों मैंने 77 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं विनर थी। और आज मैंने 42 में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मैं विनर रही। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मौका है, जो कि हमारा इंडियन आर्मीज जो हमारे लिए दिन रात हमारे लिए बॉर्डर्स में हमारे लिए तैनात रहते हैं। तो उन्होंने जो ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया है, तो हम लोग खुद को एक खुशनसीब समझते हैं कि जो आर्मी वालों के साथ हमें रन करने को मौका मिला। मेरा नाम और स्पीति वाली मैराथन में मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया और पूरे इंडिया में मेरी कैटेगरी में अपना कोई भी हाई एल्टीट्यूड पे नहीं भागा। तो उस चीज को करने वाला मैं पहला इंडियन हूँ। हाई एल्टीट्यूड पे मेरी कैटेगरी में मैं पहला इंडियन पूरे इंडिया में, क्योंकि मैंने इसको करके दिखाया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी चीज हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। हौसला बुलंद चाहिए। थैंक यू। मैं उत्तराखंड से हूँ, टिहरी गढ़वाल, बट रहता मैं दिल्ली में हूँ। और चैलेंज ऐसा शुरू में तो फेस हुए थे। हम 19 को यहाँ पे आ गए थे, तो पहले तो एक्लेमेटाइज करा हमने। फिर 2 दिन प्रैक्टिस करी 10 किलोमीटर्स की, जिसमें इसने और मैंने दोनों 10 किलोमीटर करे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमने एक्लेमेटाइज करा वैदर के साथ सूटेबल करा। बट इससे पहले इसने और मैंने दोनों ने 5 किलोमीटर की कर रखी है मैराथन, तो ऐसा जितना चैलेंजिंग नहीं था। और दोनों पहाड़ी हैं, तो जीन्स में थोड़ा है ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। इवन मतलब सिविलियन भी यहाँ पे आ सकते हैं और फौज के साथ मतलब एक्सपीरियंस लेना, उनके साथ रहना, बेसिकली फौज का राशन खाना, उनके साथ रहना, तो वो अंदर से ही एक जज्बा आ जाता है। मैं अंकित कुमार श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ सर। मैं थोड़े टाइम पहले अनुराग से मिला था सर। तो इसकी जो एनर्जी है सर वो कोई मैच नहीं कर सकता। और जो किया इन्होंने किया सर, ये तो बस क्रेडिट दे रहे हैं। मैंने यहाँ रजिस्टर किया तो सबसे पहले इसने विल दिखाई कि मुझे जाना है, तू ले चलेगा।
मैंने कहा हाँ भाई जरूर ले चलेंगे। तो फिर अक्षत भी आया साथ में और इन्होंने बहुत 3 महीने प्रैक्टिस किया सर रजिस्टर करने के बाद और काफ़ी अच्छा रन किया और ये इंस्पिरेशन है सर ऑल इंडिया के लिए, इवन आज के यूथ के लिए सर। मैं सोनीपत फ्रॉम हरियाणा से हूँ और मेरी एज है 35 ईयर्स। कौन सी कैटेगरी में आपने 35 to 45 ईयर्स कैटेगरी। और कितने किलोमीटर का रन? 10 किलोमीटर्स का रन मैंने कंप्लीट किया है। कितने समय में और क्या प्राइस आपको आया? 90 मिनट्स में। सर ये मेरे लिए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ही था, फर्स्ट मैराथन है। मैं सिर्फ प्लेन में ही मैंने रनिंग की है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और इंडियन आर्मी का मैं थैंक करना चाहूँगी तहे दिल से कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट हुई और हमें प्राइज भी मिला। ये मैराथन जो 77 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10, 5 और कुछ लोग चलने के लिए भी आए थे। इसका मकसद है कि इंडिया फिट इंडिया मिशन, हमारे अंडर स्पोर्ट्स कल्चर, यूथ के अंदर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, स्टैमिना बिल्डअप करना और इस इलाके के लिए ये दिखाना कि ये कोई दूर दरार रिमोट इलाका नहीं है। अभी रोड्स बन रहे हैं, सेटलमेंट्स हो रही हैं, ये इलाका जुड़ गया। तो जो मैराथन दिल्ली में हो सकता है, लद्दाख में हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। सबसे पहला मकसद मैराथन का ये था। दूसरा मकसद था मैराथन का कि जो यहाँ पर यूथ है उसको ये लगता है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कमी है, उसको यहाँ से बाहर निकल के नौकरी ढूंढनी पड़ती है, उसमें किल्लत है। इस इलाके में डेवलपमेंट कम है, इस कारण से यहाँ पर नौकरियां उत्पन्न नहीं हो रही है, ये फीलिंग आ रही और इस फीलिंग के कारण यहाँ पे उतनी ज्यादा डेवलपमेंट पहले हो नहीं पाई है। इसका दूसरा मकसद था कि इस इलाके को इस तरह से शोकेस करना कि यहाँ के अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे जो ग्रोथ हो सकती है, जो डेवलपमेंट हो सकती है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत दूर इलाकों से आए हैं वो ये मैसेज बाहर लेके जाएंगे। और तीसरा मकसद ऑब्वियसली ये था कि यहाँ पे इंडियन आर्मी बाकी आईटीबीपी और सिविल एडम के साथ बहुत मेहनत कर रही है इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, इस इलाके के ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई इनिशिएटिव्स को यहाँ पे पहल देने के लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और मैराथन और ऐसे इवेंट्स के साथ हम चाहते हैं कि ये हमारा मैसेज कि इंडिया के बॉर्डर्स वाइब्रेंट है, टूरिज्म फ्रेंडली हैं और सीनिक हैं और ऐसी जगह दुनिया में कहीं नहीं है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। अब बात दूसरे इवेंट की कर लेते हैं। ड्रोनाथन ये सिर्फ एक रेस नहीं है, ये है भारत की ताकत का नया चेहरा। यहाँ जो उड़ान भर रहे हैं वो महज मशीन नहीं बल्कि भविष्य की जंग के सिपाही हैं। स्वदेशी स्टार्टअप कि ये ड्रोन आने वाले वक्त में हमारी सेना की ऑपरेशन की जान बनने वाले हैं, यानी जो अभी टेस्ट हो रहा है कल वो दुश्मनों की नींद उड़ा देगा। सेना की जरूरतों के हिसाब से ड्रोन बनाए जा रहे हैं, ऐसे ड्रोन जो घुसपैठ रोकें, जासूसी करें और दुश्मन के इरादों को जमीन पर आने से पहले ही कुचल दें, क्योंकि अब वक्त है कि दुनिया को सबसे मजबूत भारतीय सेना के बेड़े में ड्रोन फ्रंटलाइन पर मजबूती से खड़े हों। भविष्य की तस्वीर साफ है, सेना को चाहिए होंगे हजार नहीं लाखों ड्रोन, कहीं समुद्र की लहरों पर तो कहीं ऊंचे पहाड़ों पर और कहीं बर्फीली सरहदों पर, जहां हमारे सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की हर चाल नाकाम की जाए। यूक्रेन रूस युद्ध या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन लड़ाइयों ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी। और आज जहां से मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं, इंडो तिब्बत बॉर्डर से उठी यही उड़ान एक बड़ा संदेश है। भारत की मजबूत सेना हर मोर्चे पर तैयार है।
और उसे तैयार कर रही है वह ताकत जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। ड्रोनाथन ये सिर्फ शो नहीं, ये है भारत का पावर शो। दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर पर आसमान में उड़ रही ये ताकत है भारत का नया हथियार। ये ड्रोन सिर्फ रेसिंग के लिए नहीं, बल्कि निगरानी, लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट मिशन के लिए भी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये है 100% स्वदेशी बनने की और अग्रसर। जैसे आप अलग अलग युद्ध जो दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, यूक्रेन से लेके ईरान, इजराइल तक, उन सब में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो ये निहायत ही ज़रूरी है कि इस वक्त हम ड्रोन कल्चर किस तरह से अपने फौज में इम्बाइब करें। द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द इंडियन सोल्जर फॉर एज अ ड्रोन पायलट। सो ट्रेनिंग हिम इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. We have trained him for many things and we are training him for drones also. How we are training it is a matter of detail and gets into certain operational things, so I may not disclose all of that. But what I can assure you is that this is just a tip of the iceberg, what you have seen. There are many other things happening. We are trying to imbibe or infuse the drone culture down to the last soldier. And as per the Chief's vision of eagle on every arm, we will try to achieve that, and that is why we are getting the various industry partners who are capable of training, simulating and manufacturing to interact with our soldiers and the users. So we will get that culture through. The soldier will remain the prime weapon. Drone is just an instrument of him to deliver whatever level of violence or effect we want him to deliver. And we are training him for that. The drone is not replacing him. Drone is helping him, facilitating his task in a different manner. हम बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी होना चाहते हैं। जैसे ऑप सिंदूर का अभी जिक्र किया था, ऑप सिंदूर में हमारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से हमारे फोर्सेस ने कई ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से किए हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिजिनियस हो जाए। इसका एक नमूना ये जो ड्रोनाथन हमने ऑर्गेनाइज किया है उसी तरफ था, वो एक कदम उसी तरफ था। हम लोग हमारे दो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, वायु X4 और वायु H6। दोनों सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ होते हैं। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जो हम लेके नहीं आ पाए, पर वो हेली ड्रोन है। वो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। वो 840 किलोमीटर्स की रेंज देता है और 160 kg का पेलोड ले जाता है। हम 3 प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और बाकी हम लोग R&D फेज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, सर्वेलेंस, ड्रॉपिंग, ग्रेनेड ड्रॉपिंग और वो सब के लिए सर। तो इस ऑल्टीट्यूड में आपने फ्लाइंग टेस्ट किए होंगे, किस तरीके से चैलेंजेस आपको देखने को मिले जो आने वाले टाइम में जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने वाले हैं? डेफिनेटली सर, हमने बहुत कुछ सीखा कि यहाँ जो एयर थिन होती है और ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना होता है, उसके लिए हमें हमारे ड्रोन्स को कैसे बेटर करना है। इन एडिशन टू दैट हमने नए कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं। आर्मी से इधर आने के बाद ये भी पता चला कि आर्मी को कौन सी प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट होती है और उसके बेसिस पे हम लोग आगे काम भी कर सकते हैं। मेक इन इंडिया जो थीम है, क्या उसको मीट करता है आपका प्रोडक्ट? यस सर, हम लोग हमारे मोल्ड्स से लेके फ्रेम्स से लेके ऑटो पायलट सब खुद बनाते हैं। हम OEM से और हमारा पूरा बेस गुजरात में ही है और हम लोग जो भी पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना से नहीं होते, हम लोग आर्मेनिया और अमेरिका से एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी जो भी फ्रेम्स है, मॉडल्स है, सब लोग हमारी फैक्ट्री में ही बनाते हैं सर। तो पिछले कितने समय से R&D की जा रही है और इतने ऑल्टीट्यूड में अब आने वाले टाइम में इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो किस तरीके से आर्मी को सपोर्ट करने जा रहे हैं और क्या ये इक्विपमेंट सिविलियंस के लिए भी अवेलेबल होंगे? यस सर, सो ये इक्विपमेंट सिविलियंस के लिए ही अवेलेबल थे अभी तक। सो अभी हम लोग आर्मी में प्रोक्योरमेंट के लिए आ रहे हैं। सर हमारे प्रोडक्ट्स में हमने 3 साल तक R&D किया है टू मेक श्योर कि ये ऑल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सके। हमारा जो एक ड्रोन था वो ये 10,000 फीट से भी 1800 मीटर हाइट पे 9 किलोमीटर्स का जर्नी करके आया था। सो हम लोग कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम लोग और भी ड्रोन्स बना रहे हैं कि जो ये
ऑल्टीट्यूड पे और इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को मैच कर सके. So as you can see, sir, this is Trishul X. It's a much advanced surveillance drone which is available in the Indian defense market. So if I would tell about the capabilities of the drone, it is like apart from other drones, it can be launched within 45 seconds because other drones need the calibration and other aspects. So we have made in for a 45 seconds launch, and it is easily carryable for the long range patrols. It can be launched. And the complete system is 2.5 kg weight, and the main feature of this is that it can even work in an EW environment. Just like other drones is liable to the GPS, our drone doesn't need a GPS. We use a technology called as VIO. So by that, it is a proven product that can be used in a battlefield. And apart from that, we have also incorporated the frequency hopping. In case of any frequency jamming, the system will be able to operate seamlessly. And apart from that, even in GPS spoofed areas, the system can be used for the surveillance. The system can be manually flown and do the surveillance even in a GPS spoofed environment. तो आपका जो ये प्रोडक्ट है वो स्वदेशी है? हाँ, we comply with the Make in India initiative, sir. तो जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ आर्मी के लिए बनाया जा रहा है या सिविलियंस भी जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? We are only catering to the defense forces, sir. पहली बार ड्रोनाथन का आयोजन देश में हुआ है और कहीं ना कहीं किस तरीके से आप देखते हैं इस इवेंट को? बहुत अच्छा इवेंट है, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए एक मौका मिलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, प्रोटोटाइप हो या प्रोडक्ट रेडी हो, उसको शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. और मिलिट्री के टॉप ब्रास के साथ हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इवेंट. तो क्या स्पेशलिटी है आपके इस ड्रोन की और क्या स्वदेशी है ये पूरी तरीके से? जी, हम लोग की कंपनी हवाई एरियल सिस्टम्स जो है हम लोग फिक्स्ड विंग ड्रोन्स में बनाते हैं. और इसका खासियत ये होता है कि ये बहुत लॉन्ग एंड्योरेंस होता है. जो वीटोल ड्रोन्स होते हैं उनका ज़्यादा रेंज नहीं होता है, वेरास जो फिक्स्ड विंग प्लेन्स होते हैं वो बहुत लंबा जा सकते हैं. तो हमारा मोस्टली जितना भी डिज़ाइंस है, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स दैट वी आर प्रोक्योरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा इंडियन है. हम लोग कम्प्लीटली इन हाउस इसे बिल्ड कर रहे हैं. तो दूसरे दुश्मन देश जो हैं आपके इस इक्विपमेंट पे सेंधमारी ना करें, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रखा गया है? इसमें जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो पूरा एनक्रिप्टेड तरीके से होगा. सो अगर कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा. वो यूजुअल जो भी प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं, फेल सेफ मेजर्स होते हैं, वो सारा इनबिल्ट रहता है इन सब सिस्टम्स में. मेरा नाम अथर्व है, मैं जौनपुर से हूँ. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6. तो देश में पहली बार आर्मी ने ड्रोनाथन का जो आयोजन किया था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है. क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला? यहाँ बहुत अच्छे, मतलब यहाँ ऑप्टिकल्स अच्छे थे और थोड़ा बहुत कुछ ऑप्टिकल्स हार्ड थे. तो मैंने कैसे कर लिया. फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मेरा VTX खराब हो गया था, इसके कारण मेरा 5 मिनट्स में हुआ था. फेज 2 में मेरा 2 मिनट्स में हुआ था. कौन कौन से ड्रोन आप फ्लाई कर लेते हो और कब से ड्रोन चला रहे हो? 3 साल से, और FPV उड़ाता हूँ. कैसे पता चला आपको और कब से ड्रोन चलाना सीख रहे हो और इवेंट में आकर आपने किस तरीके से एक्सपीरियंस लिया है? मुझे एक वेबसाइट के बारे में चला, सूर्य ड्रोन के वेबसाइट में गया, फिर उसी में से रजिस्टर किया, फिर तब से यही हूँ. तो आपके सामने तो आर्मी के और दूसरे प्रोफेशनल्स थे, कंपटीशन में डर लग रहा था या किस तरीके से? डर लग रहा था. तो फिर बढ़िया से चलाया? GOC से मिले, क्या कहा उन्होंने? बोले कि आगे जाके तुम ही एक फ्यूचर होगे ड्रोन के. तो अभी पढ़ाई पूरी करने के बाद में क्या प्लान क्या है? आर्मी ज्वाइन करनी है या क्या करना है? ड्रोन. सर मैं यूपी से हूँ, जौनपुर में. मेरा नाम प्रखर यादव है और इसके बारे में मुझे पता चला सर ऐसे कि मैंने ट्विटर पे देखा था, एक्स पे, तो आप बता कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है ड्रोनाथन, वहाँ हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्मी ऑर्गेनाइज करा रही है. तो मैंने पार्टिसिपेट किया. फिर हम वहाँ कालका से हमें बस से यहाँ लाया गया. उसके बाद आज हम लोग आए थे यहाँ पे अप्रॉक्स 10 को. फिर फेज़ 1 हुआ 10 से 15 के बीच में, और फिर फेज़ 2 हुआ हमारा 20 से 25 के बीच में, जिसमें फेज़ 1 हमारा ऑब्स्टेकल और एंड्योरेंस हुआ था, और फेज़ 2 में OEMs आए थे अपनी इन्वेशन लेके. और हम लोग को भी देखने को मिला कि कई मेड इन इंडिया फ्लाइट कंट्रोलर बने हैं और कई इक्विपमेंट जो कि इंडिया में अभी बन रहे हैं. सर अभी तो हम लोग 10,700 फीट पे हैं, तो यहाँ तो मतलब हमारा ड्रोन अभी फ्लाई हो रहा है प्रॉपर, मतलब ज़्यादा इशू नहीं, क्योंकि हमारा पहली बात कि हमारा ड्रोन लाइट वेट है
अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर हम पेलोड डालते हैं तब हमारा ड्रोन थोड़ा स्ट्रगल करता है फ्लाई होने में, लेकिन ऐसे नॉर्मल फ्लाइट में सही है। अभी हम तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा हमें हमारा ड्रोन लाइट वेट हो, ताकि पेलोड डालने के बाद भी ड्रोन हमारा लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्लाई कर सके। इस तरीके के इवेंट्स जो हैं आप जैसे युवाओं को किस तरीके से आकर्षित करते हैं? जैसे कि इससे हमें क्या होता है कि पहले हमको एक्सपोजर मिलता है, हम लोग देखते हैं नए कुछ इनोवेशन देखते हैं। हम लोग के एरिया में उतना होता नहीं है। हम लोग ऐसे आते हैं तो यहाँ ऑल इंडिया से सब लोग आते हैं, कुछ लोग अपना अलग तरीके का फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन बनाते हैं, किसी का अलग होता है। इससे ये होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे अपने ड्रोन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे हमें ये मिलता है देखने को कि हाँ हम अपने ड्रोन को ऐसे अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है कि क्योंकि इंडिया में इससे पहले ड्रोन का कोई मतलब सपोर्ट था नहीं, इंडिया में कोई ड्रोन का कुछ होता था। अभी थोड़ा गवर्नमेंट आर्मी क्या प्रमोट कर रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है इससे। करते क्या हैं सर? मेरा ड्रोन का ये भी है, पायलट ही हूँ मैं। देश के इन पहाड़ों से निकल रहा है भारत का संदेश कि हमारी हिम्मत भी ऊंची है और हमारी तकनीक भी। अब जब भी कोई हमारी सीमाओं पर नजर उठाएगा तो उसे याद रखना होगा, आसमान में ये ताकत और जमीन पर ये जज्बा उसका जवाब होगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर से आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।